आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सीखे, परमेश्वर में आगे बढ़ सके। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 पद। यह ऐसा लिखा है, परंतु बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहां पर अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय में बुद्धि के बारे में दिया गया है कि बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलता। अर्थात सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। देखिए, सागर और समुद्र यह भी कहता है कि बुद्धि मेरे पास में है नहीं। उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं कि वे पैसा देकर बुद्धि को खरीद नहीं सकता, क्योंकि जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलता। पृथ्वी बहुत बड़ा है और पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा मार्केट नहीं है जहां बुद्धि मिलता है, जहां मनुष्य पैसा मोल लेकर बुद्धि को क्या कर ले, खरीद ले। यहां 2 बातें लिखा है 12 पद में, और उसका 20 पद में भी वही बात लिखा है, फिर बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। 2 बार यहां लिखा हुआ है कि बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। मनुष्य आज जिनके पास में बुद्धि की घटी है, यदि बुद्धि बाजारों में बिकता तो वे पैसा से बुद्धि को मोल ले लेते, बुद्धि को खरीद लेते। लेकिन बुद्धि किसी बाजार में, किसी मार्केट में, किसी ऐसे स्थान में नहीं मिलता। न समुद्र भी कहता है बुद्धि मेरे पास में नहीं है, सागर भी कहता है वो तो मुझ में है नहीं है। फिर मनुष्य बुद्धि के लिए कहां जाएगा? बुद्धि किसके पास सागर मिलेगा? किसके पास में बुद्धि और ज्ञान की बातें मिलेगा? तो ये भाई बहन, आज लोग बुद्धि पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, बुद्धि पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि बुद्धि कहां मिलेगा, समझ की बातें कहां मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा आपको बुद्धि और समझ की बातें कहां से मिलेगा। 28 अध्याय अय्यूब उसका 28 पद। तब उसने मनुष्य से कहा, अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अब बुद्धि और ज्ञान आपको कहां मिलेगा? पहला, बुद्धि मिलेगा परमेश्वर का भय मानने से, समझ मिलेगा बुराई से दूर रहने में। बुद्धि और ज्ञान के लिए आप कहां कहां भटकते थे भाई बहन? आप बुद्धि और ज्ञान के लिए कहां कहां भटकते थे? लेकिन प्रभु आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, बुद्धि ज्ञान न तो समुद्र में, न सागर में, न किसी बाजार में नहीं, परंतु बुद्धि और समझ आपको मिलेगा। बुद्धि मिलेगा परमेश्वर का भय मानने से, आपको समझ मिलेगा बुराई से दूर रहने में। आज से प्रभु का भय माने, मेरा परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। बुराई से 7 कोस दूर रहे, तब जाकर परमेश्वर आपको समझ देगा। आइए प्रार्थना करें खुदावंत से कि प्रभु आज मुझे बुद्धि और समझ से प्रभु, ताकि मैं आप में और भी आगे बढ़ने पाऊं। पिता परमेश्वर, आज की सुबह धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिता, आपकी बुद्धि का हम बखान नहीं कर सकते प्रभु, इतना आप बुद्धिमान परमेश्वर है राजा। प्रभु, बुद्धि और ज्ञान कहीं नहीं मिलता पिता, केवल और केवल आपके भय मानने से और बुराई से दूर रहने से बुद्धि और समझ मिलता है राजा। वचन के अनुसार मेरे भाई बहनों को बुद्धि, ज्ञान और समझ से पिता, और आज से ये लोग प्रभु आपका भय माने और बुराई से दूर रहे, ऐसा अनुग्रह को प्रदान करें। इस वचन के अनुसार सबको आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे,
जहां भी जाएंगे पिता, जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल हो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।